हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आज की स्लाइड में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो क्या होता है कॉन्फ्लिक्ट और किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन आवर टुडे सेशन। सो लेट्स कवर। जैसे कि यहाँ पे एक इमेज दिखाई गई है कि भाई दो पार्टी हैं, एक यस शो कर रहे हैं, दूसरे नो। ठीक है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब हमारे इंटरेस्ट मैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, जब हमारे व्यूज़ आपस में मैच नहीं हो रहे हैं, दैट उस समय एक सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमारे जब व्यूज़ मैच नहीं होते तो हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, यानी कि उस टाइम कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है दोनों पार्टीज़ के बीच में। जैसे कि इस फिगर में भी यही दिखाया गया है कि भाई किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर के लिए एक पार्टी यस कर रही है, दूसरी पार्टी नो कर रही है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, व्यूज़ मैच नहीं हो पा रहे हैं, इंटरेस्ट मैच नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से एक अपोजिशन सा क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो इसी को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। सो लेट्स कवर व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट है क्या। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंस इन थॉट प्रोसेस। ठीक है, जब हमारे थॉट्स मैच नहीं हो पाते, क्लैशेज होने लगते हैं पर्सनालिटीज़ में। ठीक है, एटीट्यूड मिसमैच हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, इंटरेस्ट मैच नहीं कर हो पाते हमारे, और हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल नहीं हो पाती, एंड इवन समटाइम परसेप्शंस। तो इस सिचुएशन को कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। इट इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सन्स whenever they are facing these kind of situations। ठीक है, कि भाई क्लैश बिटवीन इंडिविजुअल्स अराइजिंग आउट ऑफ डिफरेंसेस इन फीलिंग, इमोशंस और थॉट्स। तो जब हमारे फीलिंग, इमोशन और थॉट्स मैच नहीं हो पाते, दैट टाइम कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। समटाइम परसेप्शन अ कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट इन हेटेड आर्ग्यूमेंट्स, फिजिकल अब्यूज़ एंड डेफिनेटली लॉस ऑफ पीस। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट का जो रिजल्ट रहता है वो क्या होता है कि भाई दो पार्टीज़ हैं, वो आपस में एक दूसरे को टीज़ करेंगे, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, फिजिकल अब्यूज़ भी हो सकता है, और जो पीस है वो तो बिल्कुल क्या हो जाएगी, भंगी हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी। ठीक है, और उनके इंटरपर्सनल रिलेशन अनहेल्दी हो जाएंगे। अ कॉन्फ्लिक्ट कैन एक्चुअली चेंज रिलेशनशिप। ठीक है, जब हमारे बिहेवियर में चेंज आने लगे, अगर दो लोग आपस में एक मिल के काम कर रहे हैं एंड दे आर सीइंग कि भी उनके बिहेवियर चेंज हो गए हैं, उनके एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज हो गए हैं, तो यही स्टार्टिंग स्टेज होती है कॉन्फ्लिक्ट की। ठीक है, कहीं ना कहीं फिर क्या है, उनके जो व्यू हैं वो मैच नहीं हो पाते और धीरे धीरे सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट इज़ वेल नोन दैट नेबर्स आर बिगेस्ट एसेट ऑफ द ऑलवेज स्टैंड बाय द वेन एवर वी नीड देम। जैसे कि हमें पता है जो हमारे नेबर्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे वो हमारा साथ देते हैं। ठीक है, सो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया एंड चाइना, और फॉर द मैटर इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान आर ट्विन सिस्टर एज देयर इज़ अ हार्डली एनी डिफरेंस इन द कल्चर। जैसा कि हमें पता है हमारे कल्चर मैच नहीं करते, रिलीजन्स अलग अलग हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, ईटिंग हैबिट्स अलग अलग हैं, स्टेइंग इन द बोथ ऑफ द कंट्रीज, बट स्टिल टू कंट्रीज आर ऑलवेज टू loggerheads and the reasons to actually unknown. Small issues between two countries have triggered a conflict between them। ठीक है, तो ये सारे जो भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं, विच नाउ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर बोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू व्हाट इज़ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता क्या है। सो लेट्स कवर क्या डेफिनेशन होती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाता है। अगर मैं बात करूं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो भाई अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्दी नहीं है तो उसका इफेक्ट वहाँ उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ेगा। ठीक है, अगर देर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, सो प्रोडक्टिविटी विल ऑल्सो विल बी डाउन। ओके, चाहे कॉन्फ्लिक्ट वर्कर्स में हो, वर्कर मैनेजमेंट में हो, तो उससे क्या होगा, इंटरपर्सनल रिलेशन अनहेल्दी हो जाएंगे और उसका अल्टीमेट इफेक्ट वहाँ उन लोगों की प्रोडक्टिविटी पे भी पड़ेगा। सो दैट्स वाई देर इज़ अ नीड टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, सो ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें और जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए हम कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करके चलते हैं ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर बना रहे और प्रॉपर हमारी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस सस्टेन रहे। ठीक है, सो
conflict management is the practice of being able to identify, handle conflict sensible, fairly and efficiently. तो इसमें हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अराइज, ठीक है, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट फेयरली एंड एफिशिएंटली सिंस कॉन्फ्लिक्ट इन अ बिजनेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस। जहाँ लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस है, ठीक है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो इट इज़ ऑब्वियस कि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई, क्योंकि अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो ऐसे हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि भाई हम सोशलाइजेशन भी करते हैं, लेकिन जब हम सोशलाइजेशन करते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारे व्यूज़ मैच हो जाएं। कभी कभी हमारे बीच डिफरेंसेस भी आ जाते हैं जहाँ हमारे व्यूज़ मैच नहीं कर पाते। तो जब हमारे व्यूज़ और फीलिंग इमोशंस मैच नहीं कर पाते, इन दैट केस कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर आर पीपल हु अंडरस्टैंड कॉन्फ्लिक्ट एंड नो हाउ टू रिजॉल्व देम। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन टुडे मार्केट मोर than ever. Everyone is striving to show how valuable they are to company and they work for, and at times this can lead to disputes with other member of team. What are conflict management skills? The aim for professional in the workplace should not be avoid conflict, ठीक है। जब भी हम कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जब ज़्यादा हो जाता है तो उसका इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स पे, एम्प्लॉयर्स पे और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे पड़ने लगता है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट in a proper way. Employee with strong conflict resolution skills are able to effectively handle workplace issues. तो ऐसे क्या है, बहुत सारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में हेल्प करते हैं। मैनेजर हैव मैनेजरियल पावर्स और स्किल्स, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर जो भी मैटर हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद जिस भी वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको प्रॉपर सॉल्यूशन या प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, सबसे पहला है कम्युनिकेशन। देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर दो लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, अगर उनके बीच कम्युनिकेशन गैप हो गया है तो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उनके बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं है, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, डिस्कसिंग भी प्रॉब्लम है क्या, तो इससे क्या होता है, उनके जो कॉन्फ्लिक्ट हैं उनके रिजॉल्व और फिनिश होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्किल्स यही है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगा तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन क्या करता है, कम्युनिकेशन हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको फिनिश कर देता है, ठीक है। सो मच अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट कैन बी अवॉइडेड सिंपली विद द क्लियर, एक्यूरेट रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिंगल लॉस्ट ईमेल कुड लीड टू फेल्ड प्लान एंड द फिंगर पॉइंटेड। Assumptions about other people already know, think intent can cause resentment or worse. Some people argue just because they want to feel heard, ठीक है। सेकंड है इमोशनल इंटेलिजेंसी। आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड चीज, इमोशनली इंटेलिजेंसी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर ओन फीलिंग्स, ठीक है, एंड दोज ऑफ अदर्स। आप दूसरों की फीलिंग को भी समझिए और अपनी फीलिंग को भी समझिए। इमोशनली इंटेलिजेंस लेवल आपका हाई रहना चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल्स है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए। एंड हैंडल दोज फीलिंग्स वेल। पीपल हु हैव हाई इमोशनल इंटेलिजेंस आर गुड एट आइडेंटिफाई एंड मीटिंग द नीड्स ऑफ अदर्स, ठीक है। दूसरों को अंडरस्टैंड करना, दूसरों की नीड्स को रिकॉग्नाइज करना in a proper way, it is also done with the help of emotional intelligence skills, okay, needs to of others while taking responsibility of their own needs and feelings. थर्ड जो एलिमेंट है वो है एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स फीलिंग व्हाट अदर फील्स। अलग जो अदर लोग हैं वो क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी को टीज़ कर रहे हो तो दूसरों को कैसा लग रहा है, दूसरे उसकी उस मतलब कि किस तरीके की फीलिंग आ रही है उसे, तो आपको ये फीलिंग आपको पता होनी चाहिए। तो इसको हम एम्पैथी बोलते हैं। एम्पैथी का मतलब होता है मीन्स फीलिंग व्हाट अदर फील्स, दूसरे क्या फील कर रहे हैं। द एबिलिटी टू सी सिचुएशन फ्रॉम द समवन एल्स व्यू पॉइंट। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, व्यू पॉइंट से देखिए कि भी क्या सिचुएशन है। आप अपने को दूसरे की जगह पर रख के देखेंगे तो बेटर तरीके से आप फील कर सकते हो सिचुएशन को, ठीक है। तो ये स्किल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप बेटर तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर सकते हो।
एंड अंडरस्टैंड देयर नीड्स, उनकी क्या नीड्स हैं, मोटिवेशंस, पॉसिबल मिसअंडरस्टैंडिंग इज़ क्रिटिकल टू इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन आर वेरी वेल एंड गुड बट डू नॉट हेल्प मच इफ़ यू डोंट हैव सॉल्यूशन फॉर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो जब तक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा तब तक सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो जब भी दो लोगों के बीच कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो उसका एक बेस्ट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, whatever that problem may be, conflict often happens. More conflict management skills. Here are additional conflict management skills for resumes, cover letters, job applications, and interviews. Required skills will vary based on the job to which you are applying. तो यहाँ पे कुछ और स्किल्स बताए गए हैं जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, जैसे कि अपोलोजाइजिंग, आप अपोलोजाइज कर रहे हो। ठीक है, यानी कि दो लोगों के बीच कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें से पार्टी वन ने अपोलोजाइज किया पार्टी सेकंड से, तो जब अपोलोजाइजिंग हो जाती है तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा या फिर कॉन्फ्लिक्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपोलोजाइजिंग कर दीजिए। आपके अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपनी जो भी मिस्टेक है उसको कमिट कर रहे हो, ठीक है, उसको मान रहे हो और अपोलोजाइज कर रहे हो। अवॉइड पनिशिंग, पनिशिंग में ज़्यादा मतलब कि पनिशमेंट को आप अवॉइड करिए, मे बी वो काम कम्युनिकेशंस के थ्रू हो जाए। सो देर इज़ अ नो नीड टू अवॉइड पनिशिंग द एम्प्लॉयज़। बीइंग प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट रहिए। इफ़ सिचुएशन इज़ अराइज बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस देन आपकी जो प्रेजेंस है वो बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देती है। कामनेस, हमेशा काम रहिए, पेशेंस रखिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए लोगों के बीच में। अगर आप पार्शियलिटी करोगे तो उस केस में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा और डिससेटिस्फेक्शन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट लीड होता है। ठीक है, इंट्यूटिवनेस होनी चाहिए, एबिलिटी टू लेट इट गो, चीज़ों को छोड़ने की, अगर कोई भी बात हुई है तो उसको इग्नोर करिए, उसको जाने दीजिए। पेशेंस आपका हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं है किसी की बातों में आके आपने कुछ भी एक्शन ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिवली बिहेव करोगे उतना ही आपका इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा और आपकी वर्किंग एफिशिएंसी इम्प्रूव रहेगी। एबिलिटी टू प्रायोरिटाइज, separating yourself, stress management and ability to take criticism. Okay, thank you very much. If you have any doubt, any query, then you can again discuss. तो आज की स्लाइड में हमने नॉर्मल डिस्कशन किया कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे, और कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी होते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसी के सब टॉपिक्स को। तब तक आप ये पढ़िए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप दोबारा से डिस्कशन कर लीजिए। थैंक यू।